हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो गाइस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर 2 पार्ट 5 इन सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, हम इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं, पावर ड्राइव्स और लीनियर ड्राइव्स सीएनसी मशीन्स में कौन कौन सी यूज़ करते हैं जिससे हमारा टूल का मूवमेंट और या स्लाइड का मूवमेंट होता है। तो बेसिकली अगर मूवमेंट हो रहा है तो कुछ ना कुछ ड्राइव की आवश्यकता होती है। शक्ति जिससे मिलती है तो उसको हम पावर ड्राइव्स बोलते हैं, या लीनियर ड्राइव्स। जैसे स्लाइड का मोशन कराना है तो वहाँ पे हम स्लाइड का मतलब जिस पे आपका वर्क टेबल होगा, टेबल को मूव कराना है, तो उस तरीके से वहाँ पे हम लीनियर डिवाइस का यूज़ करते हैं या लीनियर ड्राइव्स का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली प्रीवियसली हमने 1 to 4 पार्ट में बेसिक बहुत बहुत सारी चीज़ें देखी थी। वर्क होल्डिंग डिवाइसेस, ऑटोमेटिक टूल चेंजर, स्पेसिफिकेशन, सीएनसी का कंस्ट्रक्शन, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखा तो उसको पहले देखें, फिर पार्ट 5 में। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पावर ड्राइव्स यानी कि जो शक्ति जिससे मिलती है, जिससे हम ड्राइव कराते हैं अपने टूल को या फिर अपने मशीन टूल को, तो वो कितने प्रकार के, हम जो ऑटोमेटेड सिस्टम में या सीएनसी सिस्टम में जो हम 3 प्रकार से बेसिकली यूज़ करते हैं पावर ड्राइव, जिससे मशीन या मशीन टूल को शक्ति प्रदान की जाती है। तो वो पावर ड्राइव्स 3 तरीके के कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रिकल हो सकता है, हाइड्रोलिक हो सकता है, या फिर न्यूमेटिक हो सकता है। लेकिन इन जनरल हम इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स ही यूज़ करते हैं, क्योंकि कुछ ड्रॉबैक्स हैं हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक के। सो वो हम देखते हैं वन बाय वन। इलेक्ट्रिकल डिवाइस, लाइक उसमें हम सर्वो मोटर का यूज़ करते हैं। सर्वो मोटर कुड बी लाइक डीसी भी हो सकता है, एसी भी हो सकता है, यानी डायरेक्ट करंट भी हो सकता है और अल्टरनेटिंग करंट भी हो सकता है स्टूडेंट्स। तो ये बेसिकली स्मॉल साइज़ में छोटे होते हैं और आसानी से इनको नियंत्रण किया जा सकता है, इनका आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, इसलिए ये जनरली बहुत ही फेमस होते हैं। इलेक्ट्रिकल डिवाइस ड्राइव्स यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोलिक ड्राइव्स की। तो हाइड्रोलिक ड्राइव्स का मतलब क्या हुआ? जो हाइड्रोलिक शक्ति से चले। जैसे आपका हाइड्रोलिक में फ्लूइड आता है आपका, तो बेसिकली इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? हाइड्रोलिक ऑयल यूज़ करते हैं, पेट्रोलियम बेस हाइड्रोलिक ऑयल यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका एक सबसे अच्छी खास बात क्या होती है? इसका जो पावर टू साइज़ रेशियो होता है, यानी कि शक्ति और आकार का जो अनुपात होता है बहुत ही अधिक होता है, यानी लार्ज होता है। तो लार्ज पावर टू साइज़ रेशियो है, इसका मतलब इसकी वजह से जो एक्यूरेसी होती है बहुत ही अच्छी मिलती है, ग्रेट एक्यूरेसी मिलती है हाइड्रोलिक ड्राइव में। लेकिन इसकी कुछ खामियां हैं, इसलिए हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हाइड्रोलिक ड्राइव्स जो होते हैं बहुत ही बल्की होते हैं, बहुत ही बड़ी साइज़ में लगाए जाते हैं, और साथ ही साथ उनका मेंटेनेंस जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही कठिन होता है। तो इस वजह से, और साथ ही साथ हाइड्रोलिक ड्राइव्स में जनरली हम पेट्रोलियम बेस फ्यूल या हाइड्रोलिक ऑयल यूज़ करते हैं, जिसमें आग लगने या फायर पकड़ने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं अगर हम हाई टेम्परेचर, वर्किंग टेम्परेचर आपका जो है तापमान बहुत ही अधिक हो जाए तो हाइड्रोलिक एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें बेसिकली कोरोजन यानी जंग लगने का भी बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, उसके लिए हमें स्पेशल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ठीक है। सो इसलिए हाइड्रोलिक ड्राइव की खासियत तो है कि ग्रेट एक्यूरेसी देता है, लार्ज टू पावर रेशियो, लेकिन ये सारे इसके ड्रॉबैक भी हैं, इसकी खामियां भी हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स न्यूमेटिक ड्राइव्स की। तो न्यूमेटिक ड्राइव्स में बेसिकली हम क्या यूज़ करते हैं? कंप्रेस्ड एयर यूज़ करते हैं। इसमें एयर यूज़ करते हैं वर्किंग मीडियम एज, जो कि आपके एनवायरनमेंट में अबंडेंट में अवेलेबल है, और ये फायर प्रूफ होती है स्टूडेंट्स। ठीक है। तो अब बेसिकली इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है बहुत ही सस्ता होता है और इजी होता है, सिंपल होता है, लेकिन इसका जो पावर होता है, जो ड्राइव करने के लिए जो पावर जनरेट होता है बहुत ही कम होता है, तो बड़े मशीन टूल हम इससे ड्राइव नहीं करा सकते हैं। तो इसका जो पोजिशनल एक्यूरेसी है वो भी कम होती है, और ये बहुत ही ज़्यादा नॉइजी होता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न होती है, तो इसलिए ये भी हम अवॉइड करते हैं इन सभी कारणों की वजह से। चलिए अब आगे बात करते हैं, कुछ और ड्राइव्स हम यूज़ करते हैं अपने सिस्टम में। सो सीएनसी में बेसिकली हम एसी, डीसी,
सर्वो और स्टेपर इलेक्ट्रिकल डिवाइस का यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ और भी ड्राइव्स यूज़ करते हैं सीएनसी मशीन में। उसको हम दो तरीके से क्लासीफाई कर रहे हैं, वर्गीकृत कर रहे हैं। पहला स्टूडेंट्स क्या है, स्पिंडल ड्राइव टू प्रोवाइड द मेन स्पिंडल पावर फॉर कटिंग एक्शन, यानी कि जो मेन स्पिंडल को पावर देगा कटिंग ताकि हो सके आपका, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पिंडल ड्राइव। यानी कि आपका जो टूल होगा वो स्पिंडल से कनेक्टेड होगा, जो मैंने कंस्ट्रक्शन में बताया भी था पिछले वीडियो में। तो उस स्पिंडल को ड्राइव करने के लिए जो यूज़ कर रहे हैं हम ड्राइव, उसको क्या बोलते हैं, स्पिंडल ड्राइव बोलते हैं, ताकि आपका कटिंग एक्शन हो सके। अब फीड ड्राइव्स क्या होते हैं, दूसरा क्लासिफिकेशन, दूसरा वर्गीकरण क्या है, फीड ड्राइव्स। फीड ड्राइव्स किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि हम एक्सिस जो होती है जिसमें आपका वर्क पीस वगैरह रखा जाता है, होल्ड कराया जाता है टेबल पे, उसको मोशन देने के लिए, उसको ड्राइव करने के लिए फीड ड्राइव्स का हम यूज़ करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं आगे स्पिंडल ड्राइव्स क्या होते हैं और फीड ड्राइव्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स। तो बेसिकली स्पिंडल ड्राइव्स क्या होते हैं, स्पिंडल ड्राइव्स किस लिए हम प्रयोग में लाते हैं, ताकि हम एंगुलर मोशन यानी कोणीय जो वेग है वो हम दे सकें वर्क पीस को या कटिंग टूल को। वर्क पीस को भी दे सकते हैं या फिर कटिंग टूल को भी यूज दे सकते हैं। तो ये बेसिकली दे आर लाइक एसेंशली, इसलिए ये निश्चित में इसलिए ज़रूरत होती है ताकि हम स्पीड को मेंटेन कर सकें, एक्यूरेट पावर, हमें पावर बैंड मिल सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें जो है बहुत सारे वैरायटी ऑफ द मटेरियल हम यूज़ करते हैं ताकि आपका हार्डनेस जो है अधिक बना रहे। तो इसमें हमने इसीलिए दिखाया हुआ है पावर बैंड जो होता है, ताकि आपका मशीन की जो हार्डनेस है, मटेरियल हार्डनेस है, वो ज़्यादा हम यूज़ कर सकें। उसके बाद हम बात करते हैं स्पीड रेंजेस की। तो इसकी स्पीड जो रेंज होती है 10 से 20,000 आरपीएम तक हम यूज़ करते हैं, या इतना आरपीएम हमें मिल सकता है स्पिंडल ड्राइव का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्पिंडल ड्राइव की सहायता से हम फिर कटिंग टूल को एक्शन करा सकते हैं या वर्क पीस को एक्शन करा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स इस डायग्राम से, ये आपका स्पिंडल मोटर है, इसको हम बोल रहे हैं। ये एसी भी हो सकता है, डीसी भी हो सकता है। फिर इसको कपलिंग की गई है, यहाँ पे आपका स्लाइड है, और इस स्पिंडल, यहाँ पे एक आपका स्पिंडल लगा हुआ है। स्पिंडल से क्या कनेक्टेड है, वर्क पीस कनेक्टेड है। जैसे आपका लेथ मशीन में रोटेटिंग स्पिंडल होता था, चक में, चक से कनेक्टेड होता था स्पिंडल, तो वर्क पीस को ये रोटेटिंग है, तो इसको हम रोटेट कराने के लिए स्पिंडल मोटर का यूज़ कर रहे हैं। और ये स्पिंडल किसकी सहायता से, जस्ट अ सेकेंड, ये किसकी सहायता से कनेक्टेड है स्टूडेंट्स, ये आपका बेल्ट ड्राइव की सहायता से, यानी बेल्ट और पुली की सहायता से कनेक्टेड है। तो जैसे ये मोटर को हम पावर देंगे, ये रोटेट करेगा, तो इस तरीके से ये भी रोटेट करेगा, जो आपका बेल्ट ड्राइव है। इस तरीके ये इससे कनेक्टेड स्पिंडल है, तो स्पिंडल का जो शाफ्ट इससे कनेक्टेड है, तो जब ये स्पिंडल रोटेट करेगा तो उससे जुड़ा हुआ वर्क पीस है, तो वो भी आपका घूमने लगेगा। तो इस तरीके से हमें इसमें 10 से 20,000 आरपीएम तक जो है स्पीड मिल सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं, हम फीड ड्राइव्स की बात करते हैं। तो फीड ड्राइव्स बेसिकली यूज़ किया जाता है ताकि आपका जो टेबल है या स्लाइड है उसको ड्राइव किया जा सके, जैसे मैंने बताया था आपको। तो फीड ड्राइव्स के बेसिकली ये सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये सारी फीड ड्राइव्स में खासियत होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट क्या है, फीड मोटर जो है वो ऑपरेट करे कांस्टेंट टॉर्क पे, यानी कि एक निश्चित कांस्टेंट टॉर्क, या टॉर्क को हम क्या बोलते हैं, घूर्ण, एक निश्चित घूर्ण पे बना रहे टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, ताकि आपका जो फ्रिक्शन है वो और वर्किंग फोर्स है उसको हम कम कर सकें। तो एक निश्चित कांस्टेंट टॉर्क हमें मिलता रहे, ऐसी मोटर हम यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ड्राइव स्पीड शुड बी एक्सट्रीमली वेरिएबल विथ स्पीड रेंज ऑफ अबाउट 1 to 20,000, यानी कि जो ड्राइव की स्पीड है वो एक्सट्रीमली वेरिएबल होनी चाहिए, ताकि वो वेरी कर सकें हम। और उसकी जो रेंज होती है वो अबाउट 1:1 यानी 1/20,000 अनुपात होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, 20,000 होनी चाहिए, और मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, 0.1, 20,000 कह सकते हैं, या फिर इसको हम बोल सकते हैं 1 जो है मिनिमम आरपीएम होना चाहिए, 20,000 मैक्सिमम आरपीएम होना चाहिए। या इसको हम दूसरी तरीके से ब्रेक करके लिखें तो मैक्सिमम स्पीड इसकी 2,000 होनी चाहिए, और मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, 0.1 आरपीएम होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये खासियत होनी चाहिए फीड ड्राइव में। और साथ ही साथ फीड जो मोटर है वो स्मूथली रन करना चाहिए,
और नेक्स्ट आपका जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि इस पे खासियत क्या होनी चाहिए, द ड्राइव शुड हैव एक्सट्रीमली स्मॉल पोजिशनिंग रेजोल्यूशन, यानी कि स्मॉल पोजिशनिंग रेजोल्यूशन के लिए हम यूज़ कर सकें ताकि एक निश्चित स्थिर अवस्था उसको प्रदान की जा सके। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसी ड्राइव, ये सारी खासियत उसमें होनी चाहिए। अब जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, एक फीड मोटर है, इससे आपका कनेक्टेड है बॉल स्क्रू लगा रखा है हमने। बॉल स्क्रू में हेलिकल ग्रुप्स कटे होते हैं जिसमें बॉल इंसर्टेड होता है बीच बीच में। ठीक है, जैसे छर्रे बोलते हैं ना, वो छर्रे इंसर्टेड होते हैं इसमें। तो ये मोटर रन करेगा तो ये बॉल स्क्रू आपका रन करेगा, और ये रन करेगा तो साथ ही साथ नट से कनेक्टेड है, यहाँ पे नट लगा हुआ है, नट। अब जब ये रोटेट करेगा और यहाँ पे बॉल स्क्रू ये भी है, तो ये जो आपका वर्क टेबल है वो स्लाइड करेगा। जैसे ये इसका क्लॉकवाइज है तो इधर घूमेगा, और एंटी क्लॉकवाइज है तो इस साइड आएगा। तो इस तरीके से वर्क टेबल का मोशन ऐसे लीनियरली होगा, और ये फीड मोटर बॉल स्क्रू को ऐसे घुमाएगा। ठीक है, तो ये सारी इस पर चूड़ियाँ कटी होंगी बॉल स्क्रू में। उसमें क्या इंसर्टेड होते हैं, बॉल्स भरे होते हैं, यानी कि छोटे छोटे छर्रे बोल सकते हैं उसमें। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, होप आप लोग को ये क्लियर हो गया हो। अब हम बात करते हैं लीनियर मोशन ड्राइव की। अभी तक हमने पावर ड्राइव देखा, फिर उसके बाद सीएनसी मशीन में 2 टाइप के अलग कैटेगराइजेशन वो हमने देखा। अब हम बात करते हैं लीनियर मोशन ड्राइव्स की। तो लीनियर मोशन ड्राइव्स बेसिकली मैकेनिकल ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, और इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि जो आपका रोटरी मोशन है उसको हम लीनियर मोशन में कन्वर्ट करा सकें, यानी रोटेशन से हम लीनियर यानी स्लाइडिंग मोशन कन्वर्ट करा सकें। ठीक है, जैसे आपका रैक एंड पिनियन आपने उन्हें पढ़ा होगा पहले बीटी में भी। तो सीएनसी मशीन्स जनरली एम्प्लॉय बॉल स्क्रू। तो सीएनसी मशीन में हम जो लीनियर मोशन ड्राइव यूज़ करते हैं उसमें हम जनरली क्या यूज़ करते हैं, बॉल स्क्रू यूज़ करते हैं, जैसे पीछे वीडियो में भी दिखाया था फीड मोटर में। सो इस बॉल स्क्रू का यूज़ करते हैं ताकि हम वर्क पीस कैरेज को क्या करा सकें, ड्राइव करा सकें, उसको मूव करा सकें। ठीक है, अब जो ये ड्राइव्स होते हैं इसमें बैकलेस फ्री ऑपरेशन होता है, यानी इसमें त्रुटियां बहुत ही कम होती हैं, और बहुत ही कम लो फ्रिक्शन वियर कैरेक्टरिस्टिक होता है, यानी फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है। सो दीज आर एफिशिएंट एंड एक्यूरेट इन कंपैरिजन विद द नट एंड स्क्रू ड्राइव्स। मतलब यहाँ पे हम बॉल स्क्रू का यूज़ कर रहे हैं, तो ये बॉल स्क्रू नट और स्क्रू जो हम नट एंड बोल्ट स्क्रू यूज़ करते थे उससे ज़्यादा ये एक्यूरेट होता है। ठीक है, और एफिशिएंट होता है। और मोस्ट वाइडली यूज लीनियर मोशन ड्राइव्स आर बॉल स्क्रू। तो ज़्यादातर लीनियर मोशन ड्राइव कौन सा हम यूज़ करते हैं सीएनसी मशीन में, बॉल स्क्रू का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं आगे बॉल स्क्रू कैसे होता है। तो ये इंपॉर्टेंट भी है स्टूडेंट्स, सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट व्यू से। इसको हम एक और नाम बोलते हैं रीसर्कुलेटिंग बॉल स्क्रू, या इसका मतलब क्या होगा, पुनः रीसर्कुलेटिंग का मतलब होता है पुनः जो है तो पुनः बॉल स्क्रू, ऐसे समथिंग नाम होता है इसका। तो मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा हिंदी में भी, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट भी है। तो बॉल स्क्रू बेस्ड लीनियर ड्राइव्स जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बॉल बियरिंग स्क्रू भी बोलते हैं, या रीसर्कुलेटिंग बॉल स्क्रू भी बोलते हैं। अब इसमें क्या यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, हम एक फ्लैंज नट यूज़ करते हैं। जो फ्लैंज नट को हम मूविंग जो इसको अटैच किया जाता है, जो सीएनसी मशीन टूल होता है उससे हम अटैच कर देते हैं, जो मूविंग पार्ट होता है। और जैसे आपका स्क्रू रोटेट करेगा तो नट क्या होता है, वो जो मूविंग पार्ट लगा होता है, गाइड वेज जो लगे होते हैं, तो उसको क्या करता है, नट ट्रांसलेट कराता है। यानी जब आपका स्क्रू जो है वो रोटेट करेगा, तो जैसे मैंने ऊपर पीछे भी दिखाया था फीड ड्राइव में, तो स्लाइड करता था वो, उसी तरीके से इसमें भी ट्रांसलेशन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो बॉल स्क्रू बना होता है वो हेलिकल शेप का होता है, हेलिकल आकार का होता है, जिसमें हम बॉल इंसर्टेड भरे होते हैं, स्टील की बॉल्स भरी होती है, और वो भी रोल करते हैं। जैसे जैसे हेलिकल ग्रू रोल घूमेगा वैसे वैसे वो जो बॉल्स हैं वो भी रोल करते हैं, घूमते हैं, और वो एक ऐसी पुनः पोजीशन पे पहुंच जाते हैं जहां पे हम उसको रोकना पड़ता है ताकि वो बाहर ना निकल जाए। तो वहाँ पे हम गाइड्स लगा दिए जाते हैं, वहाँ पे अवरोध लगा दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए एक पुनः एक ऐसी अवस्था में आने के बाद हम क्या करते हैं, उसको उसकी जो बॉल आते हैं, बॉल घूम रहे होते हैं स्क्रू में, उसकी पोजीशन यानी उसकी डायरेक्शन को हम चेंज कर देते हैं, उसके पथ को दूसरी तरीके से मोड़ देते हैं गाइडों की सहायता से। तो वो देख सकते हैं हम कैसे होता है, वो आगे देखते हैं। तो ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये आपका एक बॉल स्क्रू है जिसमें आपके ये बॉल्स भरे हुए हैं, स्टील के बॉल्स होते हैं। तो इसका पथ ये है।
तो आप देख सकते हैं ये ऐसे जैसे जैसे ये घूमेगा तो उसके साथ बॉल भी ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। तो बॉल जब घूमेंगे तो वो जब एक बार ये रोटेट करेगा तो ये जैसे मान लीजिए स्क्रू शाफ्ट रोटेट कर रहा है तो एक स्टील बॉल पॉइंट ए पे है, ये देख सकते हैं। तो 3 टर्न ऑफ मतलब 3 टर्न करेगा ग्रूव्स में। तो एक बार जब ये रोटेट किया तो ये बॉल जो है 3 टाइम्स टर्न करेगा, इसमें इस तरीके से भरा होता है। तो 3 बार टर्न करने के बाद फिर वो किस पोजीशन पे पहुंच जाएगा, बी पोजीशन पे पहुंच जाएगा। फिर उसको हम कुछ यहाँ पे गाइडिंग डिवाइस लगा देते हैं ताकि ये जो आपका है पोर्शन, ये इसकी जो वो आगे ना बढ़े, वो अपनी फिर से पुनः पोजीशन पे आ जाए। यानी इसकी डायरेक्शन को हम ऐसे कर दें ताकि वो फिर से घूम के ए पे आ जाए। तो ऐसे ऐसे चलता रहता है, ऐसे ऐसे। तो 3 बार गया, फिर तीन टर्न लिया, फिर उसके बाद फिर से वापस ए पे आ गया, फिर 3 टर्न लिया, फिर ए पे आ गया। इस तरीके से बी पे पहुंचने के बाद बार बार ऐसे आता जाता है। तो इसको इसीलिए बोलते हैं रीसर्कुलेटिंग टाइप। तो होप आप लोग को ये समझ में आ रहा हो। तो ऐसे घूमेगा, तो जब ये घूमेगा तो ये नट इससे फ्लैंज है, तो नट क्या कराएगा, नट इससे पूरा कपल्ड होता है ये पूरा का पूरा। तो ये कैरेज जो है आगे पीछे घूमेगा, ऐसे स्लाइड करेगा। तो यही हमारा वर्किंग होता है बेसिकली। तो इस तरीके से हम स्लाइड को आगे पीछे रन करा सकते हैं। तो होप आप लोग को ये समझ में आ गया हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बॉल स्क्रू। बॉल स्क्रू की क्या क्या खासियत होती है। तो हाई मैकेनिकल एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा होती है बॉल स्क्रू में, मोर देन अबाउट 90% और मोर ऑफ द फोर्स यूज टू रोटेट द स्क्रू। तो जितना भी 90% या उससे अधिक जो फोर्स जनरेट होता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, ताकि स्क्रू शाफ्ट को रोटेट कराया जा सके और वो फोर्स कन्वर्ट हो जाता है बॉल नट में, जिससे आपका जो फ्रिक्शन है वो लॉस बहुत ही, फ्रिक्शन लॉस इज़ एक्सट्रीमली लो। तो फ्रिक्शन लॉस बहुत ही कम होता है। तो जो अमाउंट ऑफ फोर्स यूज़ करते हैं रोटेट कराने के लिए इसको सॉफ्ट को, वो बहुत ही कम होता है। और 1/3 जो है आपका एक्मे थ्रेड में और या लीड स्क्रू में होता है। तो इसमें वियर भी बहुत ही कम होता है, जो मतलब वियर यानी कि टूटने फटने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो बिकॉज यहाँ पे रोलिंग कॉन्टेक्ट है, क्योंकि रोल में कॉन्टेक्ट हो रहा है, तो वियर इसलिए कम होता है एज़ कम्पेयर टू स्लाइडिंग। तो जो रोलिंग कॉन्टेक्ट फ्रिक्शन होता है, दो टाइप के फ्रिक्शन आपने पढ़े भी होंगे, रोलिंग कॉन्टेक्ट फ्रिक्शन और स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पे हम रोलिंग कॉन्टेक्ट है, तो रोलिंग कॉन्टेक्ट वियर हमेशा स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट से कम होता है। तो इसलिए इसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा होती है बॉल स्क्रू की। ठीक है, तो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स। आप इसको पढ़ के भी ग्रो थ्रो हो सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ द बॉल स्क्रू। तो बॉल स्क्रू के एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। तो बेसिकली बॉल स्क्रूज आर एम्प्लॉयड इन द कटिंग मशीन्स सच एज द मशीनिंग सेंटर एंड एनसी lathe वेयर एक्यूरेट पोजीशन ऑफ द टेबल इज डिजायर्ड। तो इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, बॉल स्क्रू को बेसिकली हम कटिंग मशीन में, जैसे आपका मशीनिंग सेंटर हो गया या एनसी लेथ में, जहाँ पे एक्यूरेट पोजीशनिंग की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। तो और इट इज़ ऑल्सो यूज इन द इक्विपमेंट सच एज लिथोग्राफिक इक्विपमेंट में भी यूज़ करते हैं, जहाँ ये एक लिथोग्राफिक क्या होता है, एक इंस्पेक्शन एपरेटस होता है जिससे हम किसी भी चीज़ की पोजीशन को चेक करते हैं। बहुत ही प्रिसाइज पोजीशन को चेक करने के लिए हम लिथोग्राफिक इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं। तो हाई प्रिसीजन बॉल स्क्रूज आर यूज्ड इन स्टेपर्स। तो बहुत सारे हाई प्रिसाइज यानी कि बहुत ही एक्यूरेट बॉल स्क्रू यूज़ करते हैं इसमें इन द स्टेपर्स फॉर द सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी हम इसका यूज़ करते हैं। और इसको रोबोटिक्स में भी इसका एप्लीकेशन है, क्योंकि वहाँ पे प्रिसीजन की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो बॉल स्क्रू वहाँ पे भी यूज़ करते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन इक्विपमेंट में भी हम बॉल स्क्रू का यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत ही हाईली एक्यूरेट होते हैं और स्मूथ मोशन देते हैं। सो होप आप लोग को ये समझ में आ गया। आज के वीडियो में इतना ही। बाकी के कुछ चीज़ें जो भी बाकी होंगी उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो होप आप लोग को ये सारा चीज़ें समझ में आ रही है, पसंद आ रही है। और आप लोग को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ डेली 9 AM पे हमारी वीडियो पब्लिश होती है, उसको ज़रूर देखें। और कुछ भी डाउट होता है तो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो और साथ ही साथ गूगल क्लासरूम में जो भी क्विज़ और एक क्वेश्चन पेपर दिए हैं उसको सॉल्व कीजिए, और कोई भी डाउट आए तो पूछिए। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।